Good morning, students. Good morning, students. Today we are going to study Unit 5. What's the evidence? Activity number 3. Link the blind man and the elephant. Everyone has a different point of view. People interpret poems in different ways depending on their point of view. Work with a group of 3 to read some different interpretations of the road not taken. Each student will choose one interpretation. Read your choice carefully. Tell your group a summary of the interpretation you read. Use the same idea you learned about writing summary to tell your group a summary of an interpretation you read. Reference the source. Tell the main idea and tell the detail that expresses the main idea. Here 3 interpretations are given. Give 3 different students 3 interpretation. Everyone has a different point of view. Hence, let's see what they interpret from this first interpretation given over here. The first student in your group reads and tells a summary of this interpretation. Now, sometimes the choice we make have far-reaching consequences. Have you made a choice that are less risky, or have you followed the beaten track? The poem The Road Not Taken by Robert Frost is about the choice that one makes in life. Here what they are saying that sometimes the choice we have far-reaching consequences. ऐसे बहुत सारे मोड़ आएंगे जब हमको वो 2 पाथ थे ना, उसमें से एक पाथ हमको कोई चूज़ करना रहता है, तो उसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी आ सकते हैं. हैव यू मेड चॉइस दैट आर लेस रिस्की. कोई रिस्की होंगे तो कोई बहुत कम रिस्की होंगे. और हैव यू फॉलोड द बीटन ट्रैक. एकदम हार्ड ट्रैक होगा आपके लिए उस जगह पे पहुंचना, लेकिन आप वहाँ पहुंच गए. और हैव यू फॉलोड द बीटन ट्रैक, वो बहुत रिस्की रास्ता भी तुमने ट्राई किया होगा क्या? क्वेश्चन मार्क दिया. द poem The Road Not Taken by Robert Frost is about the choice that we make in life. यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट इज़ अबाउट द चॉइस दैट वी मेक इन लाइफ. जो हम लाइफ के अंदर जो चॉइसेस बनाते हैं उसके बारे में लिखा गया है. It tells about a man who comes to the fork in the road he is traveling upon. 2 रास्ते के बीच में वो आता है, खड़ा रहता है और उसको चॉइस लेनी होती है. He feels sorry that he cannot travel both paths as he must choose one. वो उसी रास्ते पे खड़ा रहता है और सोचता है कि मैं यार एक ही रास्ते पे जा सकता हूँ. He cannot travel both paths. एक साथ में वो 2 रास्ते नहीं पार कर सकता है. वही चीज़ वापस से दोहराई गई है जैसे हमने यूनिट 1 में यानी यूनिट 5 में एक्टिविटी नंबर 1 में पढ़ा था. Frost used this fork in the road to represent a point in the man's life where he has to choose directions he wishes to take in life. Frost यहाँ पे uses the fork, 2 रास्तों को चूज़ करता है to represent a point in the life man's life. एक आदमी के लाइफ में, इंसान की लाइफ में 2 रास्ते ऐसे आते हैं जब उसको चूज़ करना पड़ता है सही दिशा कौन सी है और उसे ही विशेस टू टेक इन द लाइफ, और वो कौन सी लाइफ में उस कौन सा पाथ लेगा, वो बस वही 2 राह पे आता है. तो वहीं से इसकी पोएम स्टार्ट होती है. एज ही थिंक्स अबाउट हिज डिसीजंस ही लुक डाउन ऑन द पाथ एज फार एज ही कैन सी, ट्राइंग टू फोरसी व्हाट लाइफ will be like if he walks that path. और वो सोच में पड़ता है जब वो डिसाइड कर लेता है, आगे बढ़ने लगता है. डिसीजन ही लुक्स, क्या है उसने जो डिसाइड किया हुआ है, ही थिंक्स अबाउट दिस डिसीजन, ही लुक्स डाउन ऑन द पाथ फार एज ही कैन ट्राई टू फोरसी व्हाट लाइफ विल बी लाइक इफ ही वॉक्स दैट पाथ. ही देन गेजेस एट द अदर. अब वो दूसरों को भी देखता है और कहता है डिसाइड्स द आउटकम ऑफ द गोइंग डाउन दैट पाथ वुड बी जस्ट एज प्लेजेंट. अब वो सोचता है कि दूसरे लोगों को भी देखता है और कहता है कि अगर वो पाथ रहता तो शायद से अच्छा होता. एट दिस पॉइंट ही कंक्लूड्स दैट द ट्रेल दैट has been less traveled on
वुड बी मोर रिवॉर्डिंग व्हेन ही रीचेस द एंड। अब वो कहता है कि जो ऐसा पाथ है जो ज़्यादा लोग चले नहीं हैं जिस पर, वो पाथ उसके लिए बेस्ट हो सकता है। ही लेस ट्रैवल्ड ऑन वुड बी मोर रिवॉर्डिंग, उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है व्हेन ही रीचेस द एंड, जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा। द मैन देन डिसाइड्स दैट ही विल सेव द अदर पाथ फॉर अनदर डे। अब मैन डिसाइड क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि ही विल सेव, वो जो दूसरा पाथ है वो किसी दूसरे दिन लेगा। इवन दो ही नोज दैट वन पाथ लीड्स टू अनदर, इवन दो उसको पता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिलता है, या दैट ही वॉन्ट गेट अ चांस टू कम गो बैक, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी रास्ते पर ऐसा कभी टाइम आएगा कि उधर जाएगा। द मैन देन सेज दैट ही विल बी टेलिंग दिस स्टोरी विद अ साइन। अब आदमी क्या कहता है, दैट सेज दैट ही विल बी टेलिंग द स्टोरी। अब यही स्टोरी वो लोगों को सुनाएगा कहीं पे बैठे हुए, विद अ साइन, आप भरते हुए, सम डे इन द फ्यूचर, फ्यूचर में बैठ के वो सुना रहा होगा यही, सो सजेस्टिंग दैट ही विल वंडर दैट life would have been like if he had chosen the more walked path, even though the path he chose has made all the difference। वही चीज़ है जो हमने उसमें देखा, सेम यही चीज़ यहाँ पे पढ़ाया गया है कि वो फ्यूचर में बैठे बैठे सोच रहा होगा कि शायद अगर मैं उस रास्ते पे चलता तो क्या होता, या तो अभी जो मैंने पाथ चूज़ किया है जहाँ पे कम लोग चले हैं, वो पाथ मेरे लिए बेहतर था, जिसने मेरे लिए हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सो हियर एक्टिविटी थर्ड एंड्स। इंटरप्रिटेशंस आर गुड। एक्टिविटी 2 इज़ फॉर होमवर्क and activity 3 completed. Have a nice day.